एक छोटे से गांव में गगन नाम का एक शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का रहता था। उसे पूरे दिन खेलना कूदना, पतंग उड़ाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद था। लेकिन जैसे ही पढ़ाई का नाम आता, गगन शिकायतें शुरू कर देता। टीचर बहुत लिखवाती है, किताबें बहुत भारी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी मम्मी रोज समझाती, बेटा पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। लेकिन गगन सुनकर भूल जाता और फिर खेल में लग जाता। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। बाकी बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर लाए, लेकिन गगन का पेपर देखकर टीचर ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने गगन से कहा, यदि तुम ऐसे ही पढ़ाई से भागते रहोगे तो बड़ा होकर पछताओगे। गगन को शर्म तो आई, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई में मजा नहीं आता था। अगले दिन स्कूल जाते समय कच्चे रास्ते से गुजरते हुए गगन की नज़र एक चमक पर पड़ी। एक झाड़ी के पीछे एक बहुत ही सुंदर स्लेट पड़ी थी, जिस पर सुनहरी नक्काशी बनी थी और पास में मोती जैसी चमकती चौक रखी थी। गगन ने पहले सोचा कि यह किसी की होगी, लेकिन फिर वह उसे लेकर स्कूल चला गया। पूरे दिन गगन उसे छुपाकर रखे रहा, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। शाम को जब उसकी मम्मी बाजार गई हुई थी, गगन ने मजे मजे में उस स्लेट पर ए लिखा। अचानक स्लेट चमकने लगी और अक्षर उस पर नाचने लगे। गगन डर गया, पर फिर उत्साहित भी हुआ। उसने बी लिखा और उसके सामने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ने लगे। फिर सी लिखा तो स्लेट पर एक प्यारी बिल्ली दिखाई देने लगी। गगन को पहली बार पढ़ाई मजेदार लगने लगी। अब रोज गगन स्कूल से लौटते ही स्लेट लेकर बैठ जाता। वह अक्षर, नंबर, गणित के सवाल, कहानी, सब कुछ लिखकर सीखने लगा। स्लेट हर चीज को खेल की तरह रोचक बना देती थी। गगन का दिमाग तेज होने लगा, उसकी याददाश्त बढ़ने लगी और वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया। कुछ ही हफ्तों में गगन का बदलाव दिखने लगा। स्कूल में अगले टेस्ट के परिणाम आए तो गगन पहले स्थान पर था। सब बच्चे हैरान थे, गगन कैसे टॉपर बन गया। टीचर शर्मा जी ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने मेहनत करना सीख लिया है। घर पहुंचकर जब गगन ने अपनी मम्मी को रिजल्ट दिखाया तो उनके आंसू निकल पड़े, पर ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने गगन को गले लगा लिया। उस रात गगन स्लेट पर लिख रहा था कि अचानक स्लेट फिर चमकी और उस पर साफ लिखा हुआ दिखाई दिया, अब तुम्हें जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू तुम्हारी मेहनत में है। गगन चौंक कर देखने लगा और अगले पल स्लेट हवा में गायब हो गई। लेकिन इस बार गगन उदास नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे असली सीख मिल चुकी थी। उस दिन के बाद से गगन पढ़ाई को बोझ नहीं, मजा और जिम्मेदारी समझने लगा। वह हर चीज ध्यान से पढ़ता और दूसरों की मदद भी करता।